देखिए, ब्रॉक लेसनर हमेशा अकेला ही लड़ा करते थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर कभी गैंग में शामिल नहीं हुआ करते थे। टैग टीम का चलो चलता रहता निज़ाम, लेकिन ब्रॉक लेसनर फिल वक्त के लिए अकेले पड़े हुए हैं। और ये ऑप्शनली है कि ब्रॉक लेसनर मिल जाए सेथ रॉलिंस की जगह पर आ सकते हैं। ब्रॉक लेसनर जब सेथ रॉलिंस की जगह पर आएंगे तो सेथ रॉलिंस को पहले फोड़ेंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस जब भी वापस आने वाले हैं तो अपना बदला लेंगे, और उस बदले में वो अपना कोई टीम भी खड़ा करने वाला है सेथ रॉलिंस। तो इसलिए सेथ रॉलिंस की जगह पर पॉल हेमन एक बड़ा बिग प्लान लेने वाली है। इसमें सीएम पंक भी इंटर कर सकते हैं और इसमें ब्रॉक लेसनर भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन इन दो छिछोरों का काम नहीं है जो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को रोक सके। रोमन रेंज के साथ भी इनका पंगा है। देखें, ट्राइबल चीफ की अभी भी शर्ट इनके कंधों पर लगी हुई है, तो ट्राइबल चीफ नहीं चाहते कि हमारा ट्राइबल थीफ कोई दूसरा बने और हमारी कोई कॉपी करे। लेकिन ब्रॉक लेसनर अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं यार। देख सकते हैं आप बैक स्टेज में ब्रॉक लेसनर कैसे पॉल हेमन को थपथपाते हैं और उनको एक बेस्ट ऑफ लक के अपने दोस्त के हवाले से उनको अप्रिशिएट करते हैं। देखें, सेथ रोलेंस को बुरी तरीके से विजन खत्म कर चुकी है, और विजन कहती है कि मैं अभी भी विजन हूं, लेकिन सेथ रोलेंस सरवाइव नहीं कर सकता था हमारे साथ, इसलिए हमने सेथ रोलेंस को बुरी तरीके से पेल दिया है। बस ऐसा ही करना था, क्योंकि सेथ रोलेंस को हमारी रिस्पेक्ट करना आता ही नहीं था। ऐसा पॉल हेमन पिछली मंडे नाइट रॉ में कहते हैं कि रोमन रेंज को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, सीएम पंक को मैंने छोड़ दिया, ब्रॉक लेसनर को छोड़ दिया, तो ये सेथ रोलेंस किस बात की मूली थी। लेकिन सेथ रोलेंस ने उतना मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया जैसे बाकियों ने दिया। इसलिए ब्रॉन ब्रेकर भी यही चाहते थे कि मैं जितना भी कर लिया, जितना भी इसके साथ कर लिया, लेकिन सेथ रोलेंस एहसान फरामोश बंदा है, इसलिए मुझे स्पेयर लगाना पड़ा और सुनामी लगानी पड़ी। तो देखते हैं कि यार सीएम पंक इनकी क्लब गेम में शामिल होता है, विजन में शामिल होता है कि नहीं होता। ये भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर, दो ऑप्शन पड़े हुए हैं अभी तक, सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर की आपस में नहीं बनती। इनका दोबारा से मैच आपको देखने को मिल सकता है, सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर का, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का ओल्ड मैच और सीएम पंक का बहुत ही काफ़ी हिट रहा और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ज़्यादा पैसे कमाए जो ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक का मैच चलता रहा। फिल वक्त के लिए जो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड टॉप पे जा रहे हैं, टॉप। देखिए यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई पाल रही है इन दो बकरों को, ये एक बल्ली के बकरे हैं। पॉल हेमन पुराने पापी हैं। पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को धोखा दिया, सीएम पंक को धोखा दिया, और रोमन रेंज सबसे बड़े उनका करीबी दोस्त था और उनका जिगरी भी था। रोमन रेंज यार ये नहीं होता कि रिस्पेक्ट ना देते, पॉल हेमन को बहुत ही बड़ी इज्जत देते थे, लेकिन पॉल हेमन ने फिर भी गलदाली कर दी। जी हाँ दोस्तों, ये जो आगे वाला प्लान है ना, ट्रिपल एच करने वाले हैं, ये दो बकरे जो बली के बकरे हैं, इनको बुरी तरीके से पेलवाने वाले हैं, वो भी रोमन रेंज से और ब्रॉक लेसनर से, सीएम पंक से। ये भी तीनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लगता ना डब्ल्यूडब्ल्यूई किस साइड पे खड़ी हो जाए, कब दिखाकर दाएं दिखाकर राइट हो जाती है, राइट दिखाकर बाएं हो जाती है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान आगे चलता ही रहेगा। जी हाँ, आगे जो नेक्स्ट प्लान होने वाला है, जैउस भी उनकी टीम में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना, ब्रॉन ब्रेकर की टीम में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ड्रू मैकिंटायर भी हो सकते हैं। ये ऑप्शनली पड़े हुए हैं यार। कोडी रोड्स तो नहीं हो सकता है, कोडी रोड्स है बेबी फेस। इसमें हील टर्न वाले बंदे शामिल हो सकते हैं, जैसे हील टर्न तो ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी हील टर्न है, ठीक है, वो कभी बेबी फेस बने ही नहीं है। जब भी आते थे वो हील टर्न में आते थे, एंग्री बर्ड की तरह आते थे। जब पॉल हेमन अभी भी उनके साथ दोस्ती चल रही है, देखें सीएम पंक के साथ इनकी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ब्रॉक लेसनर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ दोस्ती लगाने के। अगर ब्रॉन ब्रेकर दोस्ती लगा लेते हैं ब्रॉक लेसनर को, तो फिर तो इनका राज चलने वाला है, क्योंकि वो सेथ रॉलिंस आएगा, इंजरी से वापस आएगा, वो भी बदला लेने वाला है ना, ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर से, पॉल हेमन से। और दूसरी साइड पे जब अपने ओटीसी हो गए, वो भी तो बदला लेने वाले हैं ना। इसलिए तो इनको एक तगड़ा सा प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे बीस्ट हो गए, फ्लैग सिटी लगाने वाला एक एक सांड तो चाहिए ना इसको। पॉल हेमन ये
कितनी कोशिश, बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि यार ब्रॉक लेसनर हमारी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन सीएम पंग में इतना दम नहीं है जो वो सेथ रॉलिंस के साथ लड़े और दूसरी साइड पर रोमन रेंज के साथ लड़े, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए ब्रॉक लेसनर इनके लिए फिट बहता है। लेकिन क्राउड भी यही चाहता है कि ब्रॉक लेसनर अब कोई टीम अप करे। परसों से पड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर सिर्फ अकेले ही आते हैं और अकेले लड़ते हैं, किसी के साथ नहीं आते, किसी के साथ टैग टीम नहीं लड़ते, ना उसकी दोस्ती होती है ना उनका कोई शो होता है। ब्रॉक लेसनर जब भी आते हैं अकेले लड़ते हैं, उसके बाद जब वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो उसके बाद चले जाते हैं, तो फिर छुट्टियों पे चले जाते हैं। लेकिन यार अगर ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट, मुझे तो यही लगता है कि ब्रॉक लेसनर टीम अप करेंगे, ज़रूर करेंगे, पॉल हेमन के साथ कर सकते हैं या अपनी अलग टीम बना सकते हैं, क्योंकि अब उनको टीम अप करने के लिए क्राउड बेताब है। टीम अप वो करेगी, क्राउड देखना चाहता है कि ये कैसे टीम अप में अपनी प्रोग्रेस करता है, ब्रॉक लेसनर कैसे लड़ता है। तो ऐसे भी कोडी रोड से वो जीत नहीं पाएगा। पिछली बार भी कोडी रोड से हार गए थे ब्रॉक लेसनर, पिछली बार कोडी रोड से बुरी तरीके से हार गए थे, इसलिए तो फिर उसे टीम अप करना पड़ेगा। देखिए रोमन रेंज भी हार गए थे कोडी रोड से, और दूसरी बात कोडी रोड जीतता जा रहा है हर किसी से, लेकिन सेथ रॉलिंस से हार गए हैं। तो ये तो चलता रहता है। अब ट्राइबल थीफ बने हुए हैं, ट्राइबल थीफ ब्रोनसन रीड बने हुए हैं। ब्रोनसन रीड ने बुरी तरीके से रोमन रेंज को हरा दिया है। देखिए यार क्रोन जेवल में कैसे हरा गया रोमन रेंज, तो हार गए, और दूसरी साइड पे जय उस जीत जाते हैं। ये तो जिंदगी का इसका हिस्सा है। ट्रिपल एच तो बनाता रहता है प्लान, और सीएम पंक है उसका नेक्स्ट मैच होने वाला है चैंपियनशिप का। अगर वो जीत जाते हैं जय उसो से, अगर जय उसो से वो जीत जाते हैं तो उसका जो नेक्स्ट मैच है वो होगा इंटर, वो हो गए चैंपियनशिप में, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो सेथ रॉलिंस तो चले गए हैं इंजरी, लंबी इंजरी के लिए, तो कंपनी अपने पास रख लिया है। तो उसके बाद जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर, और जो कोडी रोड से मैच होने वाला है वो मैच आपको देखने को मिलेगा ड्रू मैकिंटायर के साथ। और ड्रू मैकिंटायर को फोड़ने वाला रैंडी ऑर्टन भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब जैकब फातू उनके नंबर 1 कंटेंडर थे, और जैकब फातू और ड्रू मैकिंटायर में से एक कोई नंबर 1 कंटेंडर बनेगा जो लड़ेगा कोडी रोड्स से। लेकिन अब कोडी रोड्स चाहता है कि ड्रू मैकिंटायर मेरे साथ लड़े। लेकिन जब रोमन रेंज आएंगे तो ओजी ब्लड लाइन बन सकती है। ओजी ब्लड लाइन उस टाइम बन सकती है अगर जसूस हार जाते हैं, और ओजी ब्लड लाइन में जैकब फातू भी इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैकब फातू इस टाइम सिंगल है, और फिल वक्त तो अभी नहीं आ सकते क्योंकि वो इंजरी में पड़े हुए हैं, उसके दांत वांत टूट गए हैं, बैक स्टोरेज ने उनके ऊपर किसी ने सीढ़ी फेंक दी थी। ये भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर पंगा ले रोमन रेंज से, वो बन जाए ब्रॉन्सन रीड की टीम के साथ, विजन के साथ। उसके बाद ये भी टाकरा आपको देखने को मिल सकता है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। इधर ओजी ब्लड लाइन, दूसरी साइड पे विजन। वॉर गेम के लिए अकेले विजन भी रेडी नहीं हो सकती ना, वॉर गेम के लिए उसे भी एक किसी बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ब्रॉक लेसनर हो गया, और दूसरे 2 बंदे भी उनको ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि 3 नहीं 5 बंदों की वॉर गेम होती है। ठीक है, दो तो खुद हैं, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, और दूसरे 3 बंदे और चाहिए होंगे। इसमें सीएम पंक और जय उसो भी हो सकते हैं, और इसमें ब्रॉक लेसनर और जय उसो भी हो सकते हैं। जय उसो बहुत जल्द ओजी ब्लड लाइन को भी धोखा दे सकते हैं। अगर वॉर गेम के लिए रोमन रेंज के साथ चले जाए वो भी बेस्ट है, अगर नहीं चले जाएंगे ये भी हो सकता है आगे नेक्स्ट जो है ना इनका फंडा चल रहा है, दुश्मनी बढ़ रही है, क्योंकि रोमन रेंज को इंजर्ड किया है जय उसो ने। तो रोमन रेंज नहीं चाहेंगे कि वो हमारी टीम और वॉर गेम में वो शामिल हो, और वॉर गेम में भी ये रिजेक्टेड भी हो सकते हैं, रोमन रेंज अपनी टीम नहीं बना सकते। और दूसरी बात ये है कि वॉर गेम में वाइट सॉक्स वाले जो आते हैं, वाइट फैमिली वाले, वो हो सकते हैं, और दूसरी साइड पे एमएफटी जैसे सोलो सिकोवा हो गए, सोलो सिकोवा की टीम और एमएफटी हो सकते हैं।